स्टूडेंट, मैं ए.के. पांडे मैथ पाठशाला में आपका स्वागत है। बाबू पिछले वीडियो पार्ट 2 को क्लियर कर चुके, आज पार्ट 3 यानी 3 लेकर आ रहे हैं। एक आप लोग के लिए अच्छा सुनहरा एक लाजवाब पेशकश है बाबू कि एक खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, एक खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना। मैं रहूं या न रहूं लेकिन मेरे स्टूडेंट को सलामत रखना। पिछले वीडियो में बाबू हम पार्ट 2 में पावर 6 तक कर चुके हैं। इसमें आप पावर 7 का लेकर आ रहे हैं कि पावर बाबू x प्लस 7 x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो तो x के पावर 7 प्लस 1 बाई x के पावर 7 का कंसेप्ट क्या होगा। पिछले वीडियो में बाबू हम पार्ट 2 में 6 तक क्लियर कर चुके हैं। आज मैं पार्ट 7 का स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्ट 1 में एक आपको थ्योरम बताए हैं। आप जाकर फर्स्ट अलजेब्रा का मैथ पाठशाला ए.के. पांडे सासाराम बाबू आप उसमें जाकर पार्ट 1 में आप यूट्यूब पर देखिएगा। पिछले वीडियो में पावर 2 और 4 तक ले गए हैं। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो तो x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 का कंसेप्ट है n स्क्वायर माइनस 2। पूरे पार्ट को मान लिए m स्क्वायर माइनस 2। बाबू ये जो है हम लोग का पिछले वीडियो पार्ट 1 में है बाबू कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो तो x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 का कंसेप्ट है n स्क्वायर माइनस 2 और m स्क्वायर माइनस 2। लेकिन एक और कंसेप्ट है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का कंसेप्ट जब x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो तो n क्यू माइनस 3n 7 का हम यहीं पर एक एग्जाम्पल देकर आपको दे रहे हैं, यानी कि n है और इसका कंसेप्ट है कि n स्क्वायर माइनस 2। पूरे पार्ट को मान लिए m स्क्वायर माइनस 2 और इनटू n क्यू माइनस 3n माइनस वैल्यू n स्क्वायर माइनस 2। पूरे पार्ट को मान लिए बाबू m स्क्वायर माइनस 2 इंटू n क्यू माइनस 3n माइनस वैल्यू का मतलब जो है हम लोग का n है, यानी जो n मान दिया रहेगा वही। इस पर एक एग्जाम्पल है बाबू कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर 3 हो तो x के पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7 का मान क्या होगा। यहां पर जो वैल्यू दिया हम लोग का 3 दिया हुआ है, आपका कंसेप्ट डालो। n का मान बाबू डायरेक्ट लिखिए, यहां पर डायरेक्ट लिखिए कि यहां पर जो हम लोग का क्वेश्चन बाबू n स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया कितना 7, m माने 7 के स्क्वायर 49 माइनस 2 47 इंटू n का मान बाबू यहां पर 3 दिया हुआ है और 3 का क्यू 27 33 का 9, 27 और 9 के बीच का अंतर 8 और माइनस 3। इसका जो वैल्यू होगा यानी कि 47 गुणे 18 माइनस 3। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लाजवाब पेशकश है बाबू कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4। x के पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7 का आपका कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट केवल कंसेप्ट लेकर चलेंगे बाबू तो हम क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर देंगे। 4 का क्यू क्या होता है 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16 में से 2 गया कितना, 16 में से 2 गया कितना यानी कि 14 का स्क्वायर 96 196 माइनस 2 194। यहां पर क्यू वाला कंसेप्ट लो। 4 का क्यू 64 चढ़ती आई 12 यानी कि 64 और 12 के बीच का अंतर हम लोग का 52 माइनस वैल्यू यानी कि वैल्यू n का मान कितना दिया है बाबू 4। इसका सॉल्व करने पाएगा इतना, यानी x। एक और एग्जांपल बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर बहुत सारा हजारों आप एग्जांपल लिख सकते हैं। यहां पर
5 की जगह 6 भी, 7 भी, 8 भी, 10 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। नेक्स्ट थ्योरम है बाबू कि x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x बराबर अगर n हो तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का थ्योरम क्या होगा। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में करके आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। बाबू आपका सपोर्ट हमें जरूरी है, यानी कि पावर में हम 8 तक लेके बहुत सारा अच्छा आपको एसएससी का अपडेट क्वेश्चन बताएंगे। x प्लस 1/x इंटू इक्वल टू n हो तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का कंसेप्ट यहां से n स्क्वायर माइनस 2 पूरे पार्ट को मान लिए m स्क्वायर माइनस 2 पूरे पार्ट को मान लिए बाबू s स्क्वायर माइनस 2, यानी 8 के लिए आपको क्या बताए, n स्क्वायर माइनस 2 पूरे पार्ट को m स्क्वायर माइनस 2 पूरे पार्ट को s स्क्वायर माइनस 2। यानी इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है हम लोग का है बाबू बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि x प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर 2, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान क्या होगा। तो यहां से देखिए इसका n का मान क्या है बाबू, 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 तो 2 के स्क्वायर 4, यानी कि आंसर में इसका हम जवाब देते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इसका फाइनल जो रिजल्ट होगा 2 होगा। तो इसको बाबू आंसर में उत्तर है। जब x के पावर 8 भी पूछेगा अगर 2 हो तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 2 होगा। लेकिन यहां पर दे दिया क्वेश्चन में 3, क्या दे दिया 3। अब आइए 3 के लिए सॉल्यूशन, यहां से बाबू n स्क्वायर माइनस 2, 3 के स्क्वायर माइनस 2, 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, 9 के स्क्वायर माइनस 2, 9 के स्क्वायर माइनस 2 7, 7 के स्क्वायर माइनस 2 और 7 के स्क्वायर यानी कि 49 के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 2301 माइनस 2, यानी कि 1 और 2 के बीच का अंतर कितना होगा हम लोग का, यानी कि 11 में से 2 गया 9, 9 और कितना बाबू 2 यानी कि 2299। इसका आंसर जो होगा 2299। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें बाबू, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो वीडियो को, क्योंकि ये बोले हैं शायरी कि एक खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रहे, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन मेरी स्टूडेंट को सलामत रखना। इसीलिए क्योंकि तुम्हें जरूरी है, हमारे लिए तुमको जरूरी है बाबू रहना, क्योंकि हम आप हैं तो हम हैं, आप नहीं है तो हम नहीं है। इसीलिए एक और अच्छा x प्लस वाई बराबर अगर 12 हो तो x प्लस वाई बराबर अगर 12 हो तो x इंटू वाई का अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो तो x इंटू वाई का मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, यानी कि दो संख्याओं का योग अगर सम संख्या हो तो x इंटू वाई का मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा। अच्छा आप बताओ कि x का मान 1 तो y कितना 11, x का मान 2 तो y का मान 10, x का मान 3 y का मान 9, x का मान 4 y का मान 8, x का मान 5 y का मान 7, x का मान 6 y का मान 6। यानी इसको जोड़ने पर टोटल का कितना आएगा बाबू 12, टोटल का योग कितना होगा 12, टोटल का योग कितना होगा 12। लेकिन आप बताओ कि यहां पर जब 12 है तब तो आप लिख दिए इतना, लेकिन दे देगा बाबू 100, 1000, 122, तो इसको कैसे बनाएंगे। ये बाबू हम लोग को टाइम बर्बाद करने वाला मेथड है, मुरकटिया मेथड। एगो नया मेथड है बाबू मुरकटिया मेथड,
जब दो संख्याओं का योग सम संख्या हो, जब दो संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उसको बराबर हिस्सा में बांट दिया जाता है। अच्छा, 2 गो पुत्र है मेरा, 2 गो पुत्र है बाबू, अब 12 बीघा जमीन है, तो दोनों के कितना कितना बीघा, यानी कि 6। यानी कि x का मान कितना 6 और y का 6। तो क्वेश्चन में बोला कि x इंटू वाई का मैक्सिमा, यानी कि x इंटू वाई का मैक्सिमा वैल्यू क्या होगा, यानी x इंटू वाई, x कितना प्राप्त हुआ है 6, y कितना 6, 6 का 36, इसका अधिकतम मान कितना होगा 36। मिनिमम वैल्यू जो है बाबू, मिनिमम वैल्यू है, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, यानी कि 12 और 12 माइनस 1, यानी कि इसका आंसर मिनिमम होगा 11। कब ये लागू होगा, जब सम संख्या रहेगा तब। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लीजिए बाबू कि x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100 हो तो x इंटू वाई का मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू व्हाट। आप बताओ बाबू कि दो संख्याओं का योग क्या है, सम संख्या। 100 बीघा में 2 गो पुत्र, तो कितना 50 और कितना बाबू 50, अगर कम देंगे तब पिटाना चालू हो जाएगा बाबू। मैक्सिमम वैल्यू हो तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है 50, y का मान 50, तब 50 से गुणे 50, 5 के स्क्वायर 25 पर 2 गो 0, आंसर कितना 2500। मिनिमम वैल्यू, यानी कि मिनिमम वैल्यू अगर ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, सम संख्या हो तो टोटल वैल्यू में 1 घटा देंगे, टोटल वैल्यू में 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। बाबू सम संख्या का कंसेप्ट क्लियर। अब आपका नेक्स्ट थ्योरम है विषम संख्या के लिए। x प्लस वाई बराबर अगर 13 हो तो x इंटू वाई का मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि वैल्यू क्या होगा। सम संख्या का कंसेप्ट क्लियर। अब विषम संख्या के लिए हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा बताइए कि सम संख्या को तो बराबर हिस्सा में बांट देते हैं। पिछले बाबू थ्योरम था कि 12 बीघा जमीन है, उसमें 2 गो पुत्र है, तो पिताजी नहीं लिए। अब यहां पर विषम संख्या है, बताइए कि अब हो गया 13 बीघा, कितना हो गया 13 बीघा, तो 13 बीघा बटना होगा तो कितना कितना लेंगे, यानी कि 6.5 बीघा। कितना बाबू 6.5 बीघा, यानी कि बीचों बीच कितना 6.5। एक बात बताओ कि 6.5 का आगे क्या होता है, यानी कि 7 होता है। क्या होता है 7 होता है। और 6.5 का पीछे क्या होता है 6 होता है, यानी कि 6 और 7 के बीच मिडिल वाला क्या होता है 6.5 होता है। यानी कि छोटका x से और बड़का y, x का मान कितना प्राप्त हुआ, x का मान कितना प्राप्त हुआ 6, और y का मान छोटका यानी कि 7। कह रहे कि x इंटू वाई का मैक्सिमम, x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू, x का मान कितना 6, y का 7, 6 गुणे 7 7 6 42, इसका जो आंसर प्राप्त होगा 42 प्राप्त होगा। मिनिमम वैल्यू जो है हम लोग का x इंटू वाई का जब मान ज्ञात करना होगा तब मैक्सिमा और मिनिमा में अगर सम और विषम संख्या हो तो कुछ नहीं करना है, 1 को घटा देना है, तो 13 माइनस 1 कितना 12, इसका आंसर जो होगा 12 प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15, x इंटू वाई का मैक्सिमा यानी मैक्सिमा वैल्यू क्या होगा। एक बात बताओ कि 15 बीघा जमीन है बाबू, जमीन देखे हो ना, 15 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन में 2 लोग के बांटना है, तो एगो के 8 बीघा है, एगो के
सात्विक है कब? जब विषम संख्या रहेगा तब, लेकिन सम संख्या रहेगा तो बराबर हिस्सा में बांटना है। तो बाबू 8 गुणे 7, 7 8 56, इसका आंसर जो होगा 56 प्राप्त होगा। लेकिन इसका मिनिमम जो हम लोग का वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे? टोटल वैल्यू कितना है? 15, एक घटा देंगे तो होगा 14। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 14 प्राप्त होगा। नेक्स्ट थ्योरम है बाबू कि एक्स स्क्वायर, एक लिख लीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में हो तो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के रूप में हो तो बाबू फॉर्मूला है अधिकतम यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि मिनिमा वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला डाले हैं बाबू कि C माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4a, C माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4a कब? जब द्विघात समीकरण के रूप में रहेगा तब। एक एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन में बोला कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और बाबू कमेंट बॉक्स में एकदम गर्दक कमेंट करे। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जब ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला दिए हैं कि C माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, C माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, जिसमें कुछ नहीं लगा उसी होता है, जिसमें कुछ नहीं लगा वो क्या होता है? C होता है। जिसमें थोड़ा सा ज्यादा लगा वो क्या होता है? द्विघात समीकरण में B होता है। और जिसमें सबसे ज्यादा लगा वही क्या होता है? A होता है। तो एक बात बताइए कि जिसमें कुछ नहीं लगा वो क्या होता है? C कांस्टेंट अचर होता है। जिसमें कुछ लग गया वो B होता है, और जिसमें सबसे ज्यादा लगा वो क्या होता है? A होता है। यहां पर C कितना प्राप्त हुआ बबुआ? C कितना हुआ? C कितना हुआ? 4। C कितना हुआ? 4। ई B हुआ, आई A हुआ। तो इसमें हम लोग का 2 प्राप्त हुआ, इसमें कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। इसमें कितना हुआ? 4 हुआ। तो फॉर्मूला है कि C माइनस बी स्क्वायर बाई कितना? 4a। तो C का मान छोड़ का कितना है? 4 माइनस B का मान कितना? 3 के स्क्वायर 9, अब बट्टा 1 का मान बाबू 4 दूना 8। एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। 8 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, अब 32 माइनस 9, 32 यानी कि 12 में से 9 गया 3 और 2 अब बटा 8, यानी कि 23 बटा कितना? 8, जिसका आंसर प्राप्त होगा 23 बटा 8। जब द्विघात समीकरण के रूप में हो, मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करना हो, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना हो तो बाबू फॉर्मूला डाले हैं कि C माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाबू, नेक्स्ट एग्जाम मैक्सिमा मिनिमा के लिए नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का न्यूनतम यानी कि मिनिमम ज्ञात करें, न्यूनतम मान ज्ञात करें। फॉर्मूला डाले हैं कि C माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, C माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। यानी बाबू यहां सोनू बाबू के लिए स्पेशल है कि C माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। C का मान जिसमें सोनू कुछ नहीं लगा, एगो चेला मेरा शुद्ध है जो सोनू नाम है, सोनू यादव। C जिसमें कुछ नहीं लगा वो C होता है, और जिसमें कुछ लग गया वो B होता है। क्या होता है? B होता है। और जिसमें ज्यादा लगा वो क्या होता है? A होता है।
अरे जिसमें कुछ नहीं लगा वो क्या होता है? औचर होता है। जिसमें कुछ नहीं लगा उसी होता है, जिसमें कुछ लग गया वो बी होता है, और जिसमें सबसे ज्यादा लगा वो क्या होता है? ए होता है। सी माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। सी का मान हम लोग का 5, बी का बाबू 4 के स्क्वायर 16, यहां से बाबू ए का मान 3, 4 3 आई 12, एलसीएम कितना होगा? 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60 माइनस 16, यानी कि 60 और 16 का बीच का, यानी कि 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, अब बटा कितना? 12 है। यानी कि 11 चक 44, 4 3 आई 12, 11 बटा 3 इसका आंसर होगा 11 बटा 3। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा बाबू शेयर करें। थैंक